चलिए आज का पाठ शुरू करते हैं। काम, क्रोध, लोभ और मोह, अहंकार आदि सब नाश हो जाए। नानक जी का कथन है, हे प्रभु, मैं आपकी शरण में आया हूँ। हे गुरुदेव, मेरी रक्षा करो। जिसकी कृपा से तू 36 प्रकार के भोजन खाता है, उस मालिक को सदा मन में याद रख। जिसकी कृपा से शरीर को खुशबूदार बनाता है, उसका स्मरण करके तू मुक्ति पा सकता है। जिसकी कृपा से सुख देने वाले मंदिर अर्थात घर में रहता है, उसे सदा मन में याद रख। जिसकी कृपा से घर में सुख में बसना है, आठों पहर उसका जीवन में से स्मरण कर। जिसकी कृपा से अनेक प्रकार के रंग तमाशे भोग रहा है, हे नानक, उसे सदा याद रह करे, वह ध्यान करने योग्य है। जिसकी कृपा से तू रेशमी और सूती कपड़े पहनता है, उसे छोड़कर तू कहाँ लालच कर रहा है। जिसकी कृपा से सुख की सेज पर सोते हैं, हे मन, आठों पैर उसका यश गाए। जिसकी कृपा करके तुझको सब कोई आदर देता है, मुंह से जीवा से उसके यश का बखान करो। जिसकी कृपा से तेरा धर्म रहता है, हे मन, सदा उस प्रभु को याद कर। प्रभु स्मरण से दरगाह में मान प्राप्त होता है। गुरु जी का कथन है कि तू सम्मान से अपने घर जाएगा। जिसकी कृपा से तेरी रोग रहित सोने जैसी देह है, उस प्रिय प्रभु से तू अपनी वृत्ति को जोड़, जो स्नेह करने वाला है। जिसकी कृपा से तेरा पर्दा ढका रहता है, हे मन, हरि का यश गान करके सुख प्राप्त करो। जिसकी कृपा से तेरे सब दोष ढक जाते हैं, हे मन, उस प्रभु की शरण पड़ जा। जिसकी कृपा से तेरी कोई बराबरी नहीं कर सकता, हे मन, उस ऊंचे प्रभु को श्वास श्वास से स्मरण कर। जिसकी कृपा से यह दुर्लभ मनुष्य देह मिली है, हे नानक, उसकी भक्ति कर। जिसकी कृपा से जेवर पहनता है, हे मन, उसका स्मरण करके तू आलस क्यों करता है। जिसकी कृपा से घोड़े हाथी की सवारी करता है, हे मन, उस मालिक को कभी न भूलना। जिसकी कृपा से बाग जायदाद धन है, उस प्रभु को अपने मन में सदा जोड़ कर रख। हे मन, जिस प्रभु ने तेरे शरीर को सुंदर रचना की है, तुझे चाहिए कि उठते बैठते हर क्षण उसे याद कर, अर्थात स्मरण कर। उसे याद कर जो एक अलग है, अर्थात जानने पहचानने से परे है। नानक, जो यहाँ वहाँ तुम्हारी इज्जत रखता है, यहाँ संसार में और वहाँ दरगाह में। जिसकी कृपा से तू बहुत पुण्य तथा दान करता है, मेरे मन, आठों पहर तो उसका ध्यान कर, अर्थात अपने मन में रख। जिसकी कृपा से तेरा आचरण इसमें अच्छा आचरण है और तू श्रेष्ठ व्यवहार करता है, उस प्रभु को श्वास श्वास याद कर। जिसकी कृपा से तुम्हारा सुंदर रूप है, उस उपमा रहित प्रभु का सदा स्मरण करो, जो अनूप है। जिसकी कृपा से तुम्हें अच्छी जाति मिली है, उस प्रभु का रात दिन स्मरण कर। जिसकी कृपा से तुम्हें इज्जत मिली है, हे नानक, गुरु जी की कृपा से उस प्रभु का यशगान करो। जिसकी कृपा से कान आवाज़ सुन सकते हैं, जिसकी कृपा से आश्चर्यजनक लीला देखता है, जिसकी कृपा से जीवा अमृत वचन बोलती है, जिसकी कृपा से तू सुख में रहता है, जिसकी कृपा से हाथ और दूसरे अंग चलते हैं, जिसकी कृपा से पूर्ण रूप से फलता फूलता है, जिसकी कृपा से तू मुक्ति पाता है, जिसकी कृपा से सहज रूप में से सुख से में बसता है, ऐसे प्रभु को छोड़कर और किसके पीछे जाता है, कहाँ भटकता है। जिसका मन प्रभु सिमरन में लगे, वही मन को जागना है। जिसकी कृपा से तुम्हारे संसार में प्रसिद्धि हो, उस प्रभु को दिल से कभी न भुलाओ। जिस प्रभु की कृपा से तुम्हारा प्रताप बना हुआ है, हे मूर्ख मन, तो इसका स्मरण कर। जिसकी कृपा से तुम्हारे कार्य पूर्ण होते हैं, हे मन, उसको सदा हाजिर नाजर जान। जिसकी कृपा से तू सत्य पाता है, हे मेरे मन, तू उससे प्रीति कर, अर्थात उसी में रचा रह। जिसकी कृपा से सबकी मुक्ति होती है। गुरु जी का कथन है कि मैं उसका नाम जपता हूँ, तुम भी उसे जापो। जिसे आप जपाता है, वही नाम जपता है। जिससे आप गवाता है, वही हरिगुण गाता है। प्रभु कृपा से प्रकाश होता है, प्रभु की कृपा से मन का कमल खिलता है। प्रभु आप प्रसन्न हो तो वह मन में बसता है। प्रभु की कृपा से बुद्धि उत्तम होती है। हे प्रभु, सारे खजाने तुम्हारी कृपा से ही मिलते हैं, स्वयं कभी किसी ने कुछ नहीं लिया। हे हरिनाथ, जहाँ लगाते हो
वही जीव लगता है। नानक जी का कथन है कि जीव के हाथ में कुछ नहीं है। भावार्थ, हे जीव, प्रभु की कृपा से तुझे अच्छा खाने पीने को मिलता है तथा सुख से रहने के लिए घर मिला है। उस परम पिता को सदा याद रख। हे जीव, जिस प्रभु की कृपा से तुझे हर प्रकार से सुख प्राप्त है, उसे सदा याद रख। इस प्रकार तुझे आगे दरगाह में भी मान और सुख मिलेगा। हे जीव, जिस प्रभु की कृपा से तुझे यह मनुष्य देह मिली है, जिसकी कृपा से तेरे दोष ढके रहते हैं और तेरा सम्मान बना हुआ है, उसकी भक्ति कर और हर क्षण उसे हृदय में याद रख। जिस प्रभु ने तुझे सुंदर रूप देकर अच्छे कुल में जन्म दिया है, तुझे दान पुण्य करने की समर्था बख्शी है और जिसकी कृपा से लोगों में तुझे सम्मान मिला है, उस प्रभु का सदा स्मरण कर। हे मनुष्य, जिस प्रभु की कृपा से तेरी संसार में प्रसिद्धि है और तू शक्तिशाली हुआ है, तू उस मुक्तिदाता का स्मरण कर। इस मनुष्य के अपने वश में कुछ नहीं। प्रभु मेहर करे तो इसकी बुद्धि उत्तम करके अपना नाम जपाता है और उत्तम कर्म कराता है। उसकी कृपा के बिना अपने यत्न से यह मनुष्य कुछ प्राप्त नहीं कर सकता। इसके अपने वश में कुछ नहीं है। सलोकु, वह पार ब्रह्म अपहुज और अतः है, जो जो जपता है सो मुक्त हो जाता है। हे मित्र सुन, नानक विनय करता है, संतों की कथा बड़ी आश्चर्यजनक है। असतपदी, संतों की संगति में से सुख उजला होता है। संतों की संगति से सब मैल दूर हो जाती है। संतों की संगति से अहंकार मिटता है। साधु की संगति से श्रेष्ठ ज्ञान प्राप्त होता है। साधु के संगी बुझे प्रभु नेरा, साथ संगी प्रभु सब होत निबेरा। साधु की संगति से प्रभु को अंग संग जान लेता है। साधु की संगति से सब जन्मों का निबेड़ा हो जाता है। संतों की संगति से नाम रत्न प्राप्त होता है। संतों की संगति से एक परमात्मा पर भरोसा हो जाता है। साधु की महिमा, संतों का यश कौन वर्णन करे। हे नानक, साधु की महिमा प्रभु में ही समाई है। संतों की संगति से परमात्मा मिलता है। संतों की संगति से सदा प्रसन्नता प्राप्त होती है। संतों की संगति से 5 विषय विकार आदि वश में आ जाते हैं। काम क्रोध आदि साधु की संगति से जीव प्रभु के नाम रूपी अमृत रस को भोगता है। साधु की संगति से सबकी चरण धूलि होता है, अर्थात अहंकार मिट जाता है। साधु की संगति से मीठे वचन बोलता है। साधु की संगति करने से मन कभी नहीं भटकता। साधु की संगति से स्थिर मन की प्राप्ति होती है। साधु की संगति करके माया अर्थात धन दौलत से भिन्न हो जाता है। साधु की संगति करके हे नानक प्रभु प्रसन्न होता है। साधु की संगति करके सब दुश्मन मित्र हो जाते हैं। साधु का संग करके जीवन पवित्र हो जाता है। साधु का संग करने वाले का कोई बैरी नहीं होता। साधु का संग करके पैर गलत रास्ते पर नहीं पड़ते। साधु संग करके कोई बुरा नहीं लगता। साधु का संग करके मनुष्य प्रभु को जान लेता है। साधु संग करके अहंकार का ताप नहीं होता। साधु संगति करके आपा त्याग हो देता है। साधु की महिमा प्रभु आप ही जानता है। गुरु जी का कथन है कि साधु और प्रभु की हमेशा प्रीत होती है। साधु की संगति करके मन कभी विकारों की ओर नहीं दौड़ता। साधु की संगति करके सदा सुख प्राप्त होता है। साधु की संगति से नाम रूपी वस्तु प्राप्त होती है। साधु संगत करके असह भी सहन कर लेता है। साधु का संग करके ऊंचे स्थान पर अर्थात आत्ममंडल में बसता है। साधु संगति करके दरगाह में पहुंचता है। साधु संगति करके कभी धर्म दृढ़ होते हैं। साधु संगति करके केवल एक परमात्मा को ही देखता है। साधु संगति करके नाम का खजाना लेता है। गुरु जी का कथन है, ऐसे साधु पर कुर्बान जाए। साधु की संगति से सारा कुल तर जाता है। साधु की संगति से सज्जन मित्र परिवार तार लेता है। साधु संग करके वह धन प्राप्त करता है जिस धन से सब तृप्त हो जाते हैं। साधु संगति से धर्मराज भी सेवा करता है। साधु संगति के कारण इंद्र भी शोभा करता है। साधु संगति के कारण पाप छोड़ जाते हैं। साधु की संगति करके प्रभु के श्रेष्ठ गुणों का गायन होता है। साधु संगति के कारण मनुष्य की सब जगह पहुंच होती है। नानक जी कहते हैं कि साधु संगति से जन्म सफल हो जाता है। साधु का संग करके जब तब की कोई मेहनत नहीं करनी पड़ती। दर्शन करने से ही निहाल हो जाते हैं। साधु संगति से पाप दूर हो जाते हैं। साधु संगति करने से नरक दूर हो जाते हैं। साधु संगति से मनुष्य लोक परलोक में सुखी रहता है।
साधु संगति से बिछड़े हुए जीव हरि से मिलते हैं। जो चाहते हैं वही फल प्राप्त हो जाता है। साधु की संगति व्यर्थ नहीं जाती। प्रभु संतों के हृदय में बसता है। हे नानक, साधु के रसीले वचन सुनकर मनुष्य तर जाता है। साधु का संग करके हरि का नाम सुनो। साधु का संग करके हरि के गुण गाओ। साधु की संगति करके हरि मन से नहीं भूलता। साधु का संग करके जीवन निश्चय ही तर जाता है। साधु की संगति के कारण प्रभु मीठा लगता है। साधु का संग करके प्रभु को हर जीव में देखता है। साधु की संगति करके मनुष्य आज्ञाकारी हुए हैं। साधु संगति करके हमारी गति हुई है। साधु की संगति से सब रोग मिट जाते हैं। हे नानक, साधु संयोग से मिलते हैं। साधु की महिमा वेद भी नहीं जानते, क्योंकि जितना सुनते हैं उतनी ही व्याख्या करते हैं। संतों की महिमा 3 गुणों रजो, सतो, तमो से ऊंची है। साधु का यश हर स्थान पर भरपूर हो रहा है। संतों के यश का कोई अंत नहीं। संतों की शोभा सदा बेअंत है। संतों की शोभा ऊंची से ऊंची है। संतों की शोभा बड़ी से बड़ी है। संतों की शोभा संतों को ही बनाती है। हे नानक, संत और प्रभु में कोई भेद नहीं। प्रभु का नाम जप कर साधु उसका रूप ही हो जाता है। भावार्थ, जिस मनुष्य ने अपनी इंद्रियों को वश में कर लिया है, उसकी उपमा का वर्णन नहीं किया जा सकता। उसकी संगति का फल बहुत है। ऐसे पुरुष और परमात्मा के में कोई भिन्न भेद नहीं। साधु की संगति से मनुष्य माया मोह के जाल से निकल जाता है। मुख से मीठी वाणी निकलती है। ऐसे मनुष्य पर प्रभु प्रसन्न होते हैं। परमेश्वर और साधु में कोई भेद नहीं होता। परमात्मा और साधु की आपस में प्रीति होती है। साधु संगति से मनुष्य की संगति सांसारिक रूप मिलते हैं। परमात्मा का ज्ञान हो जाता है। साधु संगति से मिलकर प्रभु के गुण पढ़े सुने जाते हैं, जिसके प्रताप से मनुष्य आप भी तर जाता है और परिवार को भी तार लेता है। जैसे राजा जनक ने जनकपुरी में पड़े हुए सारे जीवों का उद्धार कर दिया। साधु संगति से पापों का नाश हो जाता है। लोग परलोक सुखी हो जाते हैं। साधु की संगति करो, वह व्यर्थ नहीं जाती। उससे अवश्य लाभ प्राप्त होते हैं। साधु संगति करके प्रभु का नाम मीठा लगने लगता है। फिर हर जड़ चेतन में वही दिखाई देता है। इस प्रकार जन्म मरण के दुख मिट जाते हैं। संत और प्रभु में कोई अंतर नहीं। प्रभु का नाम जप कर संत